नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। फरवरी का महीना और साल 2016, उत्तर प्रदेश का बरेली जिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान रैली को संबोधित किया। कहा कि साल 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करना उनका सपना है। इसके लिए काम किया जाएगा। करीब 4 साल बाद 10 मार्च 2020 को इस बारे में उन्होंने संसद में भी बयान दिया। अब मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन किसानों की आय डबल होने के कितने करीब है ये किसी को भी नहीं पता। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि उसने किसानों के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाई हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि ये काफी नहीं। खैर, देखते हैं कि 30 मई 2019 से अब तक यानी कि 1 साल में किसान और खेती के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। बड़े फैसलों की बात करते हैं। पहला फैसला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हुई। 24 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने गोरखपुर में शुरुआत की। पहले ये केवल 2 हेक्टेयर यानी करीब 12 बीघा जमीन वाले किसानों के लिए थी। दोबारा मोदी सरकार बनी तो बदलाव किया गया। योजना को सभी किसानों के लिए लागू किया गया। किसान को 1 साल में सरकार से 6,000 रुपए मिलते हैं। इसके तहत ये पैसे 3 किश्तों में हर चौथे महीने पर दिए जाते हैं। 14.5 करोड़ किसान इस योजना के तहत आते हैं। पैसा सीधे खाते में जाता है। दूसरी योजना, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव। कोरोना वायरस के चलते किसानों पर पड़े बुरे असर के चलते ये फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 मई को ऐलान किया। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज जैसी कृषि उपज को नियंत्रण मुक्त कराने का फैसला किया, यानी इनके बाजार भाव में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारत जिस समय अनाज की कमी से जूझ रहा था, तब ये कानून बना था। इस एक्ट के तहत जो भी वस्तुएं आती हैं, सरकार इनके उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है। अभी क्या होगा कि जो सामान आवश्यक वस्तु अधिनियम में आता है, उसका तय सीमा से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। इस कानून में बदलाव होने से खेती में प्राइवेट कंपनियों के आने की भी उम्मीद है। तीसरा फैसला, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को अस्तित्व में आई। किसानों को पेंशन देने के लिए सरकार ने बताया कि बुढ़ापे में किसानों के पास आजीविका के साधन नहीं होते हैं। योजना से उन्हें संबल मिलेगा। हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसके लिए किसान को हर महीने 55 से 200 रुपए के बीच प्रीमियम यानी किश्त देनी होगी। कितनी किश्त दी जाएगी, ये फैसला किसान की उम्र के हिसाब से होगा। 18 से 40 साल की उम्र का किसान शामिल हो सकता है। जितना पैसा किसान देगा, उतना ही सरकार भी जमा कराएगी। सरकार का कहना है कि 11 मार्च 2020 तक 19.97 लाख किसान इस योजना में शामिल हुए हैं। चौथा फैसला, देश में कहीं भी फसल बेचने के लिए कानून। किसान फसल का उचित मूल्य न मिलने से परेशान रहते हैं। सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने 15 मई को ये जानकारी दी थी। उनका कहना था कि कानून बनने पर किसान फसल को मंडियों के बाहर भी बेच सकेंगे। अभी वो केवल लाइसेंसधारी व्यापारियों को ही बेच सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे बिचौलिए खत्म होंगे, किसानों को सही भाव भी मिलने लगेगा। अब बात करते हैं नाकामियों की। पहली नाकामी, फसल बीमा योजना में बदलाव। फसल बीमा योजना में बदलाव कर 2016 में इसे सभी किसानों के लिए कंपलसरी किया गया था। इस योजना का पीएम मोदी ने काफी प्रचार किया था, लेकिन किसान लगातार शिकायतें कर रहे थे, जैसे प्रीमियम के मुकाबले भुगतान कम होना, समय पर मुआवजा न होना। किसानों की मदद की बजाय इससे इंश्योरेंस कंपनियों को ज्यादा फायदा हुआ। ऐसे में सरकार को पीछे हटना पड़ा। फरवरी 2020 में योजना को ऐच्छिक बना दिया गया, यानी जो लेना चाहे वो ले, जो ना लेना चाहे वो ना ले। दूसरी नाकामी, किसानों को फसल का वाजिब दाम न मिलना। मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से कह रही है कि किसानों को फसल लागत से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन 6 साल सरकार में रहने के बाद भी जमीन पर ऐसा नहीं हुआ है। ताजा उदाहरण लॉकडाउन का ही है। देश में कई हिस्सों में टमाटर, ककड़ी और प्याज जैसी उपज के दाम धड़ाम से गिर गए। गांवों में किसान 1 से 2 रुपए किलो में सब्जियां बेचने को मजबूर थे। वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में इनके भाव बढ़े हुए थे। यहाँ भाव 30 से 40 रुपए किलो के आसपास थे। अगली नाकामी है ई नैम प्लेटफॉर्म। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ऑनलाइन फसल बेचने का जरिया। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस बारे में ऐलान किया था। कहा था कि जैसे अमेजॉन से शॉपिंग होती है, वैसे ही इससे भी होगी, लेकिन मई 2020 तक ये भी किसानों या व्यापारियों को लुभा नहीं पाई है। अभी भी किसान की फसल पुराने तरीके से मंडियों के चक्कर लगाते हुए ही बिकती है। अगली नाकामी, लॉकडाउन में नहीं दी आर्थिक मदद। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते मुख्य फसलों जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चने पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन सब्जियों, फलों और फूलों की खेती का भट्टा
बैठ गया। करीब 1 महीने तक बाजार बड़े स्तर पर बंद रहे। ऐसे में इस तरह के किसानों की उपज जाया हो गई, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली। आर्थिक पैकेज में भी केवल क्रेडिट कार्ड से लोन लेने का ऐलान हुआ है। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। पहले एक्सपर्ट है कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा। उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। समझने की बात यह है कि इसकी सरकार ने जो पीएम किसान, जैसे मनरेगा जो है वो यूपीए लेके आया था, और वो आज इतना साबित हो रहा है कि भाई वो रूरल उसके लिए सारा जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात हो रही है, या जो एक्स्ट्रा लेबर गई है उसकी भी बात हो रही है। तो मनरेगा एक तरह का बहुत बड़ा मील पत्थर है ना यूपीए का। इस तरीके से एनडीए का किसान निधि जो स्कीम है वो एक बड़ा फ्लैगशिप से मेरा मानना है कि वो उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी, समझे। और ये मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे को तो, अगर आपने सुना हो पहले, मैं तो 8-10 साल से ये डिमांड कर रहा था, बोलता आ रहा था कि एक किसानों के लिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है। और जब ये स्कीम आई थी तब भी मैंने कहा था कि हालांकि 6,000 रुपए साल का एलोकेशन किया है उन्होंने, और 500 रुपए पर मंथ बनता है, वो बहुत कम है, लेकिन वो एक टेक्टोनिक शिफ्ट थी। टेक्टोनिक शिफ्ट थी क्योंकि आज तक हम सिर्फ एमएसपी के ही बात, उस पे सिर पे हम एग्रीकल्चर को इनकम की बात करते थे। तो अब जब डायरेक्ट इनकम सपोर्ट आई है तो उससे ये हुआ कि एमएसपी तो सिर्फ 6% किसानों को मिलता है ना देश में। देश में एमएसपी सिर्फ 6% किसानों को मिलता है जी। तो अगर एमएसपी प्लस 50% भी आता है जो हम किसान हमारे मांगते हैं, तब भी वो 6% को मिलेगा। तो 94% का क्या होगा जो बच जाएगा। तो मेरा हर बार ये प्रयास था कि जब तक हम डायरेक्ट इनकम सपोर्ट नहीं लाते हैं, तो एनडीए का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि मोदी सरकार का, कि ठीक है उन्होंने इलेक्शन से पहले किया, और जो नया इंप्लीमेंट तो साल में हुआ ना, उस नए साल में है ना, तो वो 6,000 रुपए है, वो अब ऐसी वो स्कीम आ गई है कि किसानों की जब भी मदद करनी हो सरकार को, तो वो उस स्कीम का उपयोग कर सकती है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम देने का एक रास्ता खुल गया जी। तो अब जैसे मैंने अभी जो लॉकडाउन में जो लॉस हुआ किसानों को, तो मेरी डिमांड है कि 10,000 रुपए किसानों को दिया गया डायरेक्ट। तो वो जो 10,000 है वो 6,000 के अलावा, 6,000 तो देना ही है ना, उसके अलावा मैं 10,000 मांग रहा हूँ। तो वो पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से दी जाती है आपको। अब सबके बैंक खाते आपके पास है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है ना जी। तो वो एक रास्ता तैयार हो गया है। दूसरे विशेषज्ञ हैं हमारे विजय सरदाना, अर्थशास्त्री हैं और कृषि विशेषज्ञ हैं। उनकी भी बात भी सुनिए। प्रॉमिस किया था देश के किसानों के लिए कि आपकी आय हम दुगना करेंगे। 2017 में ये कहा गया था कि 2022 तक आय दुगनी होगी। करीब 3 साल निकल चुके हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या किसानों की आय 60% बढ़ी या नहीं। ये बताएगा कि प्रोग्रेस कैसे हुई। पहले साल में जो निर्णय लिए गए, अगर हम उनको उस दृष्टि से देखें, तब हम आकलन कर पाएंगे कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है तब से बहुत महत्वपूर्ण फैसले खेती के लिए लिए गए हैं। जैसे पशुपालन के लिए एफएमडी पे 13,000 करोड़ रुपए का खर्चा, ताकि डेयरी के किसानों का फायदा हो। किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि अगर किसानों की फसलें खराब हों तो उनको मुआवजा मिल सके। किसान सम्मान निधि, अगर फसल खराब हो जाती है, किसान एक्यूट क्राइसिस में है, तो उनको उसका सुविधा मिले। इसी तरह से जो वेयर हाउसिंग पॉलिसी है उसमें बदलाव हुआ। आपको करीब 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। उसी तरह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किए गए ताकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आए वेयर हाउसिंग में या लॉजिस्टिक्स में। और उसी के साथ किसानों को इस बात की छूट देनी चाहिए कि वो अपना माल जहाँ चाहे वहाँ बेच सकें। इसके लिए जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट है उसमें सुधार का प्रयास है। अगर हम इन सब बातों को देखते हैं तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। और इनके साथ साथ अगर हम ये देखें कि क्या किसानों की आमदनी बढ़ी, अभी शायद उसको चेक करने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम ये देखें प्रयास, तो प्रयास सही दिशा में।
वैसे देखें तो कोरोना महामारी के चलते खेती किसानी से जुड़े लोगों की समस्याएं और बढ़ चुकी हैं। ऐसे हालात में आने वाले दिनों में भी मोदी सरकार के सामने कई गंभीर चुनौतियां होंगी। उनसे वो कैसे निपटती है वो देखने वाला होगा। आपको कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार का पिछले 1 साल में काम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी शक्ति ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।